अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे पास टॉपिक है शिवार्ट्ज रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल। शिवार्ट्ज रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि हम जो वो जीसी मेन कैंपस 6 सेमेस्टर का कोर्स पढ़ रहे हैं कम्प्लेक्स एनालिसिस 2। तो कम्प्लेक्स एनालिसिस 2 के टॉपिक आउटलाइन में हमारे पास शिवार्ट्ज रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल है। अब इस जो हमारे पास थ्योरम है, इस थ्योरम की आपने स्टेटमेंट भी याद रखनी है और प्रूफ भी तैयार करना है, क्योंकि सम टाइम वो पूछ लेता है स्टेट एंड प्रूफ शिवार्ट्ज रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल, यानी कि स्टेटमेंट के साथ पूछ लेता है। और सम टाइम स्टेटमेंट हमें गिवन होती है, तो स्टेटमेंट को आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करें, क्योंकि स्टेटमेंट जो अगर आपको समझ आ जाती है तो आप थ्योरम का प्रूफ इजीली लिख सकते हैं। तो अब स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट को यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। स्टेटमेंट है आपके पास पोज दैट f1 ऑफ जी इज एनालिटिक। फंक्शन आपके पास क्या है, f1 ऑफ जी है, जो कि क्या है, एनालिटिक है इन द रीजन R1। हम कोई रीजन ले लेते हैं, मैं यहाँ पर एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करती हूँ, उस में हम एक रीजन ले लेते हैं R1। ये मैंने एक रीजन ले लिया, इस रीजन में फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। एंड f1 ऑफ जी एज्यूम रियल वैल्यू। f1 ऑफ जी की सारी वैल्यूज हमने एज्यूम करनी है कि वो क्या है, रियल वैल्यूज हैं। ऑन द पार्ट LMN, हमने एक पार्ट ले लिया LMN ऑन ऑफ द रियल एक्सिस। रियल एक्सिस कौन सा होता है, ये जो एक्सिस होता है दैट इज़ यू, यानी कि क्योंकि हम कम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे हैं, तो कम्प्लेक्स एनालिसिस में कम्प्लेक्स प्लेन होता है। कम्प्लेक्स प्लेन में आपके पास यू और वी यूज़ होते हैं। यू वाला जो एक्सिस होता है वो रियल होता है, और वी वाला जो एक्सिस होता है दिस वन, ये इमेजिनरी एक्सिस होता है। अब रियल एक्सिस में हमने LMN लेना है, हमने LM और N अपनी मर्जी से इस तरह के ले लिए, ठीक है, जो कि रियल एक्सिस में सारे तीनों पॉइंट्स हैं। अब इसमें क्या है, देन अगर हम करते हैं, सबसे पहले आप समझ लें यहाँ तक कि आपके पास फंक्शन f1 ऑफ जी है, जो कि एनालिटिक है रीजन R1 में। और हमने क्या करना है, इस फंक्शन f1 ऑफ जी को एज्यूम करना है कि ये रियल वैल्यू फंक्शन है, और आपके पास ये कहाँ पर है, इसका पार्ट कहाँ पर है, LMN पे है। LMN कहाँ पर हैं, रियल एक्सिस पे हैं, यानी कि यहाँ पर हैं, ठीक है, जैसे हमने ले लिए। अब इसमें हमने क्या करना है, देन शिवार्ट्ज रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल क्या स्टेट करता है, स्टेट दैट एनालिटिक कंटिन्यूशन ऑफ f1 ऑफ जी इनटू द रीजन R2, यानी कि आपके पास जो एनालिटिक कंटिन्यूशन होगी कहाँ पर होगी, f1 ऑफ जी से f2 ऑफ जी पे एनालिटिक कंटिन्यूशन होगी। अब एनालिटिक कंटिन्यूशन में क्या है कि आपके पास जो f1 ऑफ जी का है, यानी कि जो आपके पास रीजन R1 है उसमें आपके पास फंक्शन f1 ऑफ जी है, उसका इमेज कहाँ पर होना चाहिए, उसका जो इमेज है वो f2 ऑफ जी आएगा, जो कि रीजन R1 प्राइम में होगा, यानी कि सेम रीजन यहाँ पर भी बनना चाहिए जो कि इसका इमेज होगा। तो ये तो मैंने आपको थ्योरम की स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर दी है। अब इसी थ्योरम से रिलेटेड डायग्राम भी देख लेते हैं। डायग्राम देखेंगे तो मज़ीद क्लैरिटी आएगी। तो अब देखें आपके पास डायग्राम है, डायग्राम से मैं आपको अगेन थ्योरम की स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करती हूँ कि आपके पास क्या है, f1 ऑफ जी एक फंक्शन है, ये फंक्शन क्या है, R1 रीजन में क्या है, एनालिटिक है। आपके पास ये जो रीजन है ये R1 है, इस पे फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। अब हमने क्या बताना है कि हमने शिवार्ट्ज रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल है कि ये जो आपके पास, अब देखिए ये जो आपके पास f1 ऑफ जी है, इसका जो पार्ट है वो रियल एक्सिस पे है। MN हमारे पास एक लाइन है जो कि क्या है, रियल एक्सिस पे है, और ये जो लाइन है ये किसका पार्ट है, ये रीजन R1 का पार्ट है। अब इस जो रीजन R1 है इसका जो हमारे पास इमेज है वो क्या है, R2 है, या मैंने इसको आपको R1 प्राइम लिखवाया, R2 आप लिख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू डायग्राम, जो कि थ्योरम की डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ है। तो ये आपके पास जो R2 है ये बेसिकली क्या इमेज है। अब आपके पास जी पॉइंट है, तो जी पॉइंट का इमेज क्या होगा, जी कॉन्जुगेट होगा, यानी कि ये आपके पास रीजन था दिस वन, ये वाला रीजन था, ये था R1। अब इसी का इमेज ये वाला रीजन आ गया है दिस वन, ये इसका इमेज है। तो देन आपने क्या बताना है कि f2 ऑफ जी किसके इक्वल होना चाहिए, f1 ऑफ जी कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट के। तो ये बात हमने प्रूव करनी है इस तरह में कि आपके पास जो फंक्शन है, फंक्शन में f2 ऑफ जी जो है वो किसके इक्वल है, f1 ऑफ जी कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट अगर हम ले तो इक्वल आता है f2 ऑफ जी के। ये बात हमने प्रूव करनी है। The result can be extended to the case where LMN is a curve instead of a straight line segment। वो क्या कह रहा है कि हमने रिजल्ट को एक्सटेंड करना है
टू द केसेस, किन केसेस में कि आपके पास ये जो LMN है ये कर्व है बेसिकली, ना कि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट नहीं है बल्कि ये क्या है, कर्व है। ये बात उसने एक्स्ट्रा बताई है। अब देखिए हमने प्रूफ बेसिकली क्या करना है, प्रूफ हमने ये बात करनी है। आप अगेन थ्योरम को समझ लें। अगेन मैं आपको जल्दी से एक्सप्लेन करती हूँ कि F1 ऑफ Z आपके पास एनालिटिक फंक्शन है जो कि रीजन R1 में है। अब इसी फंक्शन का जो है आपके पास इमेज है वो क्या है, F2 ऑफ Z है, और यहाँ पर रीजन जो बनेगा वो क्या बनेगा, R2 बनेगा, और यहाँ पर पॉइंट Z है तो यहाँ पर पॉइंट कौन सा बन जाएगा, Z कॉन्जुगेट बनेगा, क्योंकि ये आपके पास इसका इमेज है। ठीक है, तो अब हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम केस ले लेते हैं y=0 वाला। तो आपको पता है कम्प्लेक्स सम y किसके इक्वल होता है, g=x प्लस योटा y होता है। अब y जब 0 हो जाए, y 0 हो तो g=x हो जाएगा। अब g का कॉन्जुगेट लेंगे तो तब भी x ही आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि F1 ऑफ z F1 ऑफ x F1 ऑफ x का कॉन्जुगेट, यानी कि ये तीनों की तीनों कंडीशन इक्वल हैं। यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं आप F2 ऑफ z इक्वल किसके आ गया, F1 ऑफ z कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट, क्योंकि y=0 है। तो यहाँ पर जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट का कॉन्जुगेट लेंगे तो वापस वही आ जाएगा। देन वी हैव ओनली टू प्रूव डैट, हमने क्या प्रूव किया है, यानी कि हमने प्रूव करना है यहाँ पर कि F1 ऑफ z होल कॉन्जुगेट F2 ऑफ z इज एनालिटिक ऑन R2 पे एनालिटिक होना चाहिए। सबसे पहले हमने क्या केस लिया कि F1 ऑफ z इक्वल किसके है, F1 ऑफ जी कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट के, यानी कि अगर हम F1 ऑफ जी ले लें सिंपल, ठीक है, F1 ऑफ जी ले लें तो तब भी आपके पास F1 ऑफ जी होल मतलब इसका जी का कॉन्जुगेट और होल कॉन्जुगेट लेंगे तब भी F1 ऑफ जी आता है। तो आपने सिंपली क्या प्रूव करना है कि F1 ऑफ जी होल कॉन्जुगेट इक्वल किसके आने चाहिए, F2 ऑफ जी के। ठीक है, तो इसके लिए आप सपोज करते हैं कि F1 ऑफ जी किसके इक्वल है, U1 ऑफ x प्लस एक्स वाई प्लस V1 ऑफ एक्स वाई। अगर रीजन में आपके पास F1 ऑफ जी अगर रीजन R1 में एनालिटिक है, रीजन R1 में एनालिटिक है, और आपके पास रीजन क्या है, y>0 है, रीजन क्या है, y>0 है। अगर इस रीजन R1 में अगर आपके पास F1 ऑफ जी एनालिटिक है, तो अगर एनालिटिक है तो इट मीन्स कि CR इक्वेशन सेटिस्फाई करती है। आपने CR इक्वेशन पढ़ी, एनालिटिक की कंडीशन पढ़ी, अगर फंक्शन एनालिटिक हो तो CR इक्वेशन मस्ट सेटिस्फाई करती हैं। अगर CR इक्वेशन सेटिस्फाई करती है तो आप CR इक्वेशन लिख लें, पार्शियल U1 ओवर पार्शियल x इक्वल किसके है, पार्शियल V1 ओवर पार्शियल y, ये होती है ना CR इक्वेशन। इसी तरह से पार्शियल V1 ओवर पार्शियल x इक्वल्स टू माइनस पार्शियल U1 ओवर पार्शियल y। तो ये आपके पास CR इक्वेशन है। CR इक्वेशंस क्या होती हैं, बेसिकली आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं, और ये आपके पास कंटिन्यूस भी होती हैं, क्योंकि ये फंक्शन क्या है, एनालिटिक है, तो CR इक्वेशन सेटिस्फाई करती हैं। और CR इक्वेशन जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं, बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं जो कि क्या होती हैं, कंटिन्यूस होती हैं। आल्सो F1 ऑफ जी कॉन्जुगेट। अब हमने एक चीज़ लिया, एक कंडीशन ली है कि आपने क्या लिया, F1 ऑफ जी को ले लिया। अब हम F1 ऑफ जी कॉन्जुगेट लेते हैं, यानी कि ये जो आपके पास फंक्शन है इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो F1 ऑफ x माइनस योटा वाई आ जाएगा, जहाँ जी आपके पास किसके इक्वल है, x प्लस योटा वाई के। अब जी कॉन्जुगेट लेना है तो x माइनस योटा वाई आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें, इसमें जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे तो x ही रहेगा, जहाँ पे y है तो वहाँ पे माइनस वाई आ जाएगा। देखिए आप U1 ऑफ x और माइनस वाई माइनस V1 x और माइनस वाई आ गया, क्लियर। अब इसका होल कॉन्जुगेट देंगे तो होल कॉन्जुगेट में क्या होगा, तो अब देखें F1 ऑफ C कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट लेंगे तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पे प्लस साइन आता है, यहाँ पे मिस्टेक है। जब इसका होल कॉन्जुगेट लेंगे देन माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है, और कोई चेंजिंग नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो अंदर माइनस साइन चेंज हो गए हैं क्योंकि हमने F1 ऑफ जी कॉन्जुगेट लिया था। जब इसका होल कॉन्जुगेट लेंगे तो यहाँ पे प्लस जो साइन है वो माइनस में हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पे मिस्टेक है, आप इसको करेक्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, इफ़ दिस इज़ एनालिटिक ऑन R2, अगर ये जो F1 ऑफ जी कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट अगर ये एनालिटिक है R2 में, तो देन क्या होगा, क्योंकि हमने इसको इक्वल हमने लिया है कि ये इक्वल किसके है, F2 ऑफ जी के, हमने लिया है ना कि F1 ऑफ जी होल कॉन्जुगेट इक्वल किसके, F2 ऑफ जी के। यही बात तो हमने प्रूफ करनी है बेसिकली। तो अगर ये वाली बात, ये अगर रीजन R2 में एनालिटिक है, ठीक है,
अगर ये R2 में एनालिटिक है और रीजन आपके पास क्या है y ग्रेटर देन 0 है, तो देन इस पे भी यानी कि इस पे भी ये जो आपके पास है इस पे भी CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। अब इस पे CR इक्वेशन कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए कंपैरिजन करते हैं। पार्शियल U1 ओवर पार्शियल x लिखा, पार्शियल V1 यहाँ पर V1 की जगह क्या आएगा, माइनस V1 आएगा, क्योंकि पहले तो आपके पास किस तरह से था, U1 x5 प्लस अयोटा V1 x5 था, तो यहाँ पे प्लस साइन था तो प्लस आ गया, यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस V1 ओवर पार्शियल -5 आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो प्लस था तो प्लस आ गया, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे। नेक्स्ट देखें दूसरी टाइम, पार्शियल ऑफ -V1 ओवर पार्शियल x आ जाएगा, x तो पॉजिटिव है, y जस्ट नेगेटिव है, उसके बाद V1 की वैल्यू जस्ट नेगेटिव है। यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे CR इक्वेशन का, तो माइनस साइन हमने लगा दिया, पार्शियल U1 ओवर पार्शियल ऑफ -5 लिख दिया। अब ये जो माइनस साइन है यहाँ पे ये दोनों माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से आपके पास पार्शियल U ओवर पार्शियल x आ जाएगा, पार्शियल U1 ओवर पार्शियल x इक्वल किसके आ जाएगा, पार्शियल V ओवर पार्शियल y के। इसी तरह से आप इसको भी सॉल्व करेंगे, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप इजीली देखेंगे, देखिए पार्शियल ऑफ -V1 और पार्शियल ऑफ -5, अब ये माइनस साइन माइनस से खत्म हो जाएगा और पार्शियल ऑफ V1 ओवर पार्शियल y आ जाएगा। तो आप इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पे पास पार्शियल U1 ओवर पार्शियल x इक्वल किसके आ जाएगा, पार्शियल ऑफ V1 ओवर पार्शियल ऑफ y। ये हो गया, ये तो फर्स्ट CR इक्वेशन में फर्स्ट जो है एक हमारे पास क्या था, ये पार्शियल ऑफ U1 ओवर पार्शियल ऑफ x इक्वल किसके था, पार्शियल ऑफ V1 ओवर पार्शियल ऑफ y की। अब इसको अगर आप सॉल्व करें तो इसमें आप देखें कि पार्शियल ऑफ -V1 ओवर x है, तो यहाँ पे माइनस साइन y निकाल देंगे तो माइनस पार्शियल V1 ओवर x आ जाएगा। अब इसको अगर यहाँ पर आप रिप्लेस करें तो क्या आएगा, पहले आप इस वाली टर्म को भी सॉल्व करने हैं, हमने इसको देखा तो ये आ गया था माइनस, यानी कि माइनस पार्शियल V1 ओवर x पार्शियल x आ गया। इसको देखें तो आपके पास क्या है, यहाँ पे पार्शियल ऑफ U1 ओवर पार्शियल ऑफ -5 है, तो यहाँ से माइनस साइन भी आप कॉमन ले लें, बाहर निकालें तो माइनस पार्शियल ऑफ U1 ओवर y आ गया। अब यहाँ पर देखें पुटिंग करते हैं तो माइनस पार्शियल ऑफ V1 ओवर x आ जाएगा। अब दूसरी साइड पे क्या है, माइनस साइन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो प्लस आ जाएगा, पार्शियल U1 ओवर y आ जाएगा। अब बेशक आप ये माइनस साइन इधर ट्रांसफर कर लें, एक ही बात है। यानी कि आपके पास सबसे पहले आपने क्या किया है कि आपके पास रीजन 1 में F1 ऑफ जी था, जो कि क्या है, एनालिटिक है। जब ये एनालिटिक है रीजन R1 में, तो इस पे CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही थी। उसके बाद आपने क्या लिया है कि F1 ऑफ जी कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट, जो कि किसके इक्वल है, F2 ऑफ जी के इक्वल था, तो हमने रीजन ले लिया R2। अब ये जो आपके पास है F1 ऑफ जी होल कॉन्जुगेट, F1 ऑफ जी का कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट, जो कि इक्वल किसके है, F2 ऑफ जी की है। बेसिकली यहाँ पे फंक्शन का F2 ऑफ जी है। हमने ये बताना था कि ये रीजन R2 में एनालिटिक है, अगर ये R2 में एनालिटिक है तो CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगी। तो ये देखें CR इक्वेशन दोनों की दोनों सेम आ रही हैं, जो कि आपके पास रीजन R1 के लिए आई थी, वही CR इक्वेशन रीजन R2 के लिए भी आ रही हैं। इट मीन्स के रीजन R1 और R2 दोनों के क्या हैं, एनालिटिक हैं, क्योंकि रीजन R1 का इमेज क्या था, R2 था, ठीक है, और F1 ऑफ जी का इमेज क्या था, F2 ऑफ जी था। हमने यही बात यहाँ पे एक्सप्लेन करनी थी कि आपके पास दोनों रीजन, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज थे, तो दोनों क्या हैं, दोनों सेम होने चाहिए, दोनों की प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए, दोनों एनालिटिक फंक्शंस होने चाहिए। यही बात हम जब वो शिवार्ट्ज रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल में पढ़ेंगे। आप थ्योरम की जो आपके पास नाम है उससे भी आप देख सकते हैं कि रिफ्लेक्शन का वर्ड आया, तो रिफ्लेक्शन मीन्स के इमेजेस हैं, ठीक है, रिफ्लेक्शन मीन्स के इमेजेस हैं। शिवार्ट्ज रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल था, तो शिवार्ट्ज रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल में हमने क्या बताना है कि फंक्शन अगर एनालिटिक है तो उसका इमेज भी एनालिटिक होगा। ये बात हमने बेसिकली प्रूव करनी थी इसमें, जो कि हम प्रूव कर चुके हैं। कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं वो व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, और जो व्हाट्सएप पे ऐड नहीं है वो यूट्यूब कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। जैसे कि हम GC मेन कैंपस 6 सेमेस्टर का कोर्स पढ़े हैं, इसी के साथ साथ MSc सेकंड सेमेस्टर का भी कोर्स है, और भी बहुत सी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की आउटलाइन में इंक्लूड हैं। तो सब स्टूडेंट जो वो ये लेक्चर्स लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सबको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिल सके। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लेक्चर्स की सीक्वेंस के लिए आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो वहाँ पर लेक्चर्स मिल जाएंगे। उसके अलावा आप क्या करें, लेक्चर्स की सीक्वेंस के लिए तो आपने प्लेलिस्ट क्लिक कर ली। अगर वीडियो को अच्छी लगती है तो वीडियो लाइक भी करें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।